अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आए हैं हमारी कराइस की सबसे बड़ी जो है ना ओपन स्ट्रीट मार्केट में। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा लगती है। ये फेस्टिवल भी इस सिटी में लगता है और साथ में ये जो है ना इसको कहते हैं टोटल फ्लो मार्केट है ना, मसन के ओपन स्ट्रीट ओपन मार्केट। इसमें नई चीज़ों के भी स्टॉल लगते हैं, पुरानी चीज़ों के भी स्टॉल लगते हैं और ये सिर्फ साल में एक दफ़ा होती है। और इतना बड़ा ये जो है ना सिटी नहीं है, छोटी सी सिटी है, मगर ये सारी सिटी के अंदर जो है ना स्टॉल लगते हैं। बहुत बड़ी ये मार्केट है। तो चले आए, मैंने कहा आज मैं आपको इस जो है ना मार्केट का भी विजिट करवा दूं। और ये साल में एक दफ़ा लगती है और 2 दिन लगती है, सैटरडे और संडे। और बहुत दूर दूर से इधर लोग जो है ना स्टॉल लगाने आते हैं। और जनाब आज तो वेदर भी जर्मनी का इतना हसीन तरीन था ना, फुल गर्मी थी। तो ये देखें जनाब, स्टार्ट करते हैं हम जो है ना फ्लो मार्केट का विजिट। और सबसे पहले मेरी जिस चीज़ पे नज़र पड़ी वो आप खुद देखते हैं, लोटा। वो भी उसका ना लोहे का बना हुआ था। तो मैंने ना दूर से जब देखा तो मुझे लगा वो जो नहीं है आज से बहुत 20 साल पहले वो एक बनी होती थी, क्या उनको कहते हैं, जिसमें लस्सी करते हैं ना। तो वो पता है अक्सर जब जहाँ पे दही दूध वगैरह मिलता है तो उस शॉप पे वो लोहे की उस क्या कहते हैं यार उसको, मेरे ज़हन से निकल गया। आप लोगों को शायद पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मुझे वो लगा कि वो जिसमें लस्सी करती है ना वो है लोहे की पड़ी, मगर जब मैंने बाद में पास जाके देखा ना तो वो लोटा था पड़ा हुआ। खैर अलबत्ता ये देखें जनाब, कितने हसीन तरीन बर्तन हैं, ब्यूटीफुल से बर्तन भी लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगाने वाले फ्रेम लगे हुए हैं। और ये देखें इस साइड पे जो है ना बच्चों के कार्टून की मूवी। साहब कौन सा रिवाज है आंटी, कोई फैशन नहीं रहा कि लोग सीढ़ियां देखें, मगर फिर भी ये देखें इधर जो है ना सेल होती है। अब तो इंटरनेट पे आपको पता है सारा कुछ मिल जाता है, जो से भी मूवी बच्चों ने देखनी हो बड़ों ने देखनी हो मिल जाती है। मगर फिर भी जनाब इस मार्केट में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस साइड पे जो है ना ज्वेलरी और वॉचेस वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था और साथ में कपड़े वगैरह भी लगे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि ये नई चीज़ें हैं या पुरानी, कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये देखें बहुत प्यारी सी इधर जो है ना वॉचेस लगी थी, मगर बाबा जी जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगी चीज़ें दे रहे थे। तो मैंने एक घड़ी का पूछा, ये फोस की घड़ी है, तो इसका मैंने पूछा कितने की है, तो कहता है 70 यूरो की। और ये देखें माइकल कोल्स के जो है ना ज्वेलरी भी लगी हुई थी, ये छोटे छोटे से टॉप्स हैं। तो इससे मैंने पूछा ये कितने के हैं, तो कहता है वैसे इनकी कीमत जो है 120 यूरो है, मगर हम 60 रुपए के दे रहे हैं। तो मेरा दिल किया कि चलो ले लेती हूँ, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं था मान रहा कि ये नए हैं या पुराने हैं, इसलिए फिर मैंने कोई ना लिए। इस साइड पे उसने नई जो है ना जीन्स जैकेट्स वगैरह भी लगाई हुई थी। तो तकरीबन सारा कुछ इस स्टॉल पे सारा कुछ ही तकरीबन नया था, एक दो चीज़ें ही पुरानी थी। तो ये देखें जनाब इस साइड पे भी देखें बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं और खाने पीने वाले स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो हम जब छोटे थे ना तो मेरी अम्मी जो है ना हमें बिल्कुल भी किसी की भी कोई भी चीज़ जो थी ना पहनने नहीं थी देती। बल्कि हम बहन भाइयों की एक दूसरे की चीज़ मेरी अम्मी नहीं थी पहन देती। मेरी मामा कहती थी कि ये जरासीम होते हैं एक दूसरे के, तो वो लग जाते हैं, तो बेहतर है कि अपने अपनी चीज़ें यूज़ करें। तो अक्सर हम लोग देखते थे कि जो है ना मेरी फ्रेंड्स वगैरह वो अपनी बहनों के कपड़े पहन लेती थी, या इस तरह हम भी कभी कभी पहनते थे। मगर मेरी अम्मी को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं था ना कि एक दूसरे के कपड़े पहनना और इस तरह। तो ये लंडे के कपड़े पहनना दूर की बात है। अक्सर लोग पता पाकिस्तान में भी अब इस तरह करते हैं कि लेके आते हैं, मगर इस मार्केट में आ गए यकीन करें आप देखें कि ये गोरे हैं मगर पुराने कपड़े एक दूसरे के जो हैं इतने पुराने नहीं होते हैं। मगर जनाब जी अपने बच्चों के लिए शूज़ भी इधर से खरीद रहे हैं सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड कपड़े और सेकंड हैंड बर्तन वगैरह भी खरीद रहे हैं। तो मैं तो खैर अलबत्ता जनाब ऐसी चीज़ें नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे जो है ना ये होता है कि इन लोगों ने इन चीज़ों में खाया हुआ है, पता नहीं कौन सा गोश्त डाल डाल के खाया, तो इसलिए हम लोग जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं लेते। तो ये देखिए एक स्पेशल जो चीज़ मुझे नज़र आई इस मार्केट में वो ये थी कि छोटे छोटे से बोल बने हुए थे लकड़ी के, और इतनी खुशबू आ रही थी इस जगह पे कि पता नहीं क्या है। मैं देख के मुझे ये लगा कि कोई मिठाई वगैरह। तो वो मैं जब पास गई ना तो कहती है नहीं ये बोल हैं, खुशबू रूम में रखो और रूम में खुशबू आएगी। तो मैंने कहा वाह कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये तकरीबन 3 यूरो का जो है ना
एक पीस था। तो खैर अलबत्ता ये देखें इतना रश था, कुछ वेदर ऐसा था, और कुछ आपको पता कोरोना साइड पे ना, ये जब कोरोना हुआ तो तकरीबन 3 साल तक ये मार्केट नहीं लगी, मगर इस दफ़ा ये मार्केट लगी है तो रश भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा लगती है 2 दिन, तो लोगों को इस मार्केट का इंतज़ार होता है। और इस स्टॉल पे आपने देखा बच्चों के तकरीबन सारे जितने भी खिलौने वगैरह वो लगे हुए थे, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें सेकंड हैंड लगी हुई थी। और इस साइड पे इस स्टॉल पे सारी बुक्स वगैरह, पुरानी बुकें और सीढ़ियाँ लगी हुई थी, बच्चों के देखने वाली मूवीज़, बड़ों के देखने वाली मूवीज़। तो बाबा जी ने पता नहीं कब से ये जमा करके रखी हुई थी, तो मैं दिल में सोच रही थी कि बाबा जी हूँ कौन लेगा, हूँ तो कोई ज़माना भी नहीं आया कोई देखे थे। तो हम लोग पाकिस्तान में देखें लंडे को कितना बुरा समझते हैं, मगर इधर ये लंडा ही है ना एक हिसाब का। नई चीज़ें भी हैं, पुरानी भी, मगर लोग ले रहे हैं। तो ये ना आज एक शॉप भी ओपन थी स्पोर्ट वाली, जहाँ से चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कह रही थी एनो को कि इधर से ना स्कूल के लिए स्पोर्ट शूज़ ले लो, तो जनाब जी इधर से देखे ना चीज़ें, तो वो अजीब तरह के बना रही थी। कहती मुझे नहीं पसंद ये, मुझे एडिडास के स्पोर्ट वाले शूज़ इतने पसंद आए, सिर्फ 15 € के लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये ले लो, तो कहती है नहीं मैंने तो ये नहीं लेने, मैंने तो एयरफोर्स लेने नाइक के। मैंने कहा वाह जी वाह, स्कूल की स्पोर्ट के लिए वो। तो बच्चों के भी ना अजीब ही कसम से अपने मजाज होते हैं, बच्चे जिस चीज़ पे अड़ जाए ना वो कहते हैं हमने वही करना है। ये देखे इतने इतने प्यारे नाइक के जो है स्पोर्ट शूज़ लगे हुए थे, तो हम एनो को कह रहे थे कि ये ले लो, तो कहती है नहीं मुझे नहीं ये पसंद। खैर अलबत्ता ये देखे कितने अच्छे अच्छे और इतने रीजनेबल प्राइस पे। ये तकरीबन 100 € का लगा, इसकी असल प्राइस थी 100 €, मगर अब उन्होंने काट के तो 50 € लगाए हुए थे। तो आधे आधे प्राइस पे इन्होंने भी आज जो है ना सेल लगाई थी, क्योंकि इतना बड़ा ये जो है ना फेस्टिवल, ये मार्केट लगती है ओपन स्ट्रीट मार्केट, तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। तो ये शॉपों वालों की भी जो है ना चांदी हुई हो जाती है, ये भी बड़ा डिस्काउंट लगा देते हैं अपनी अपनी शॉप पे। तो खैर अलबत्ता लोग ज़्यादातर तो शॉप से चीज़ें नहीं खरीदते, इस मार्केट से ही खरीदते हैं। तो ये देखें इस साइड पे कुशन वगैरह जो है ना वो भी अपने घर के उठा के ले आई हुई है ये जो है लेडी। और ये देखें कपड़े सेकेंड हैंड, तो ये तकरीबन आप यकीन करेंगे सारे आधे से ज़्यादा इन लोगों के बिक जाने। और लेने वाले कौन होते हैं? लेने वाले भी गोरे होते हैं और बेचने वाले भी गोरे होते हैं। आपको सिर्फ एक दो बंदा जो है ना वो एशियन नज़र आएगा, बकाया जितने भी लोग हैं ना ये सारे गोरे हैं। इन्होंने देखे अपने घर के बर्तन, मैं कहनी है कूड़ा भी चुक के ले आगे देते बेच देते आपको नजर आता होगा। तो ये जर्मनी की जो है ना स्ट्रीट मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस साइड पे मुझे एक चिलमन नज़र आ गई जनाब, ये देखें जी, इसमें जो है ना आप कैंडल लगाएं और कैंडल एंड डिनर एंजॉय करें। तो मैंने जब उसका रेट पूछा तो कहती है 10 € की। मैं क्या बाजी कोर रखा सी नहीं लैनी इतनी महंगी। मैंने उसको 5 € के, कहती है नहीं 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 मैंने नहीं 5 € की देनी, ये 10 की देंगे। मैंने कहा चलो जी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। खैर अलबत्ता कपड़े वगैरह तो हमने नहीं लेने, सेकंड हैंड सारे इधर लगे हुए हैं, एक दो जगह पे नए कपड़े भी लगे हुए थे। तो बड़ा इधर ना मुझे दूर से एक ना चीज़ नज़र आई, तो मैं जब पास गई तो मैंने ये वाले, ये आपको नज़र आते होंगे स्पून, तो ये केक सेट ना लगा हुआ है। तो मैंने इससे पूछा ये नया या पुराना? कहती बिल्कुल नया, हमने इस्तेमाल तक नहीं किया। तो बताओ, मैंने कहा इसका क्या रेट है? मुझे पता है ये महंगा है, ये कम से कम 70-80 € के ये वाले पीस होते हैं या 50 € के, क्योंकि पहले हमने लिया उसमें तकरीबन 20 पीस थे, तो वो हमने लिया था 70 € का। तो इसमें 8 पीस हैं, तो जनाब जी उसने हमें पहले 20 € के, फिर हमने उसको कहा कि नहीं जी 20 पीस हमने नहीं देने, हमने तो देने हैं 15 € लेने ते लेनी ते रहने दे। कह दिया ओके चलो दे दो। तो जनाब जी ये हमने इधर से खरीदा, तो फाइनली हमें भी इस मार्केट से कोई अच्छी और नई चीज़ मिल गई। और आप देखें इतना रश है और इतनी गर्मी है इंतहा की, दिल को कुछ हो रहा था यकीन करें। हम लोग भी काफ़ी इंजॉय करते रहे। और एनो जो है ना वो कह रही थी कि मामा चलें हम घर वापस चलते हैं। मुझे नहीं कुछ भी अच्छा लग रहा, क्योंकि उसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, एक पता नहीं क्या उसको इधर से ना एक शर्ट पसंद आ गई। तो कहती है मैंने तो ये लेनी है। मैंने कहा पुत्र ये जो है ना इस्तेमाल शुदा, तो हमने नहीं लेनी, तुम्हें पता है हम लोगों ने कभी सेकेंड हैंड चीज़ें ली। तो जनाब मुँह बना लिया। मैंने कहा ये ऐसी चीज़ मैं तुम्हें ज़ारा से ले दूंगी, मगर इधर से नहीं लेके देनी। फिर उसको थोड़ा सा समझाया कि बेटा इसके अंदर जम्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए नहीं उसने ली। तो ये देखें जनाब इधर एक बुफे लगा हुआ था, इसका रेट पूछा तो कहती है 20 € का। मैंने कहा नहीं 10 का देना है। कहती है मैं चोरी तो नहीं करके ले आंदा। तो मुझे मेरी ना हंसी निकल गई। मुझे
इतनी हंसी आई ना कि इसने तो वो पाकिस्तान पठान नहीं आते हैं बर्तन वगैरह बेचने गलियों में, तो उनको अगर ऐसी चीज़ कहे ना कि इतने पैसे नहीं इतने ले लो, तो वो आगे से कहते हैं ऐसी को चोरी की थी। तो मुझे पाकिस्तान भी याद आ गया। तो ये एक ब्रांडेड शॉप है, इधर से बड़े अच्छे ब्रांडेड जो है ना शूज़ और कपड़े वगैरह मिल जाते हैं हर ब्रांड के, तकरीबन अच्छे अच्छे ब्रांड हो गए, एसोलेवियन और मुख्तलिफ ब्रांड हो गए। तो उन्होंने भी आज बड़ी अच्छी हंसी सेल लगाई हुई थी। बैग्स जो 50-60 यूरो के थे वो उन्होंने काट के 20-30 यूरो के भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, 5-5 यूरो की लगी हुई थी। जब मैंने इसका पैकेट खोल कर देखा तो जनाब जी छोटे छोटे से लाकट लगे हुए थे, मगर है प्यारे थे। तो ये देखे इस साइड पे जो थी ना टी शर्ट्स वगैरह और जैकेट्स भी लगी हुई थी, मगर ये तो बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये तो सेल में इतनी महंगी थी। इनके नॉर्मल प्राइस क्या थे, नॉर्मल प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थे। 70 यूरो की जो थी 50 यूरो की लगी हुई थी, मगर इन पर तकरीबन 10% जो था ना वो लगा हुआ था डिस्काउंट। तो हमारी मतलब कि इधर से कोई भी चीज़ नहीं मिली, सिर्फ ना एनो ने एक जो है ना वो टॉप लिया था। तो इस साइड पे आए तो ये कि जनाब जी लालटेन मुझे मिल गए। लालटेन क्या इसको कहते हैं, कभी पाकिस्तान किसी ज़माने में जब लाइट जाती थी तो लालटेन जलाते थे ना, तो वो देखें जनाब जी जर्मनी में भी मिल गई है। प्राइस पूछे तो कहता 15 यूरो। मैं कहा वाह जी वाह, इतने भी मिल गई। तो एक और चीज़ ये देखे मुझे जनाब जी जर्मनी में नज़र आ गई। ये सॉन्ग है ना चरहा वेड़े दे विच डावा, मुझे लग रहा है ये वो वाला जो है ना सॉन्ग है। तो ये देखे हमें जर्मनी से जो है ना आज चरखा भी नज़र आ गया है। वो पता ना कहते हैं ना कि चरखा चलाती है माई चांद पे बैठ के, तो मेरा ख्याल है ये वो चांद वाला चरखा है या फिर कौन सा है। तो खैर अलबत्ता जनाब मैं ना इस साइड पे आई तो ये देखें इधर नोटेला ब्रोड वगैरह बन रहे थे। तो एनो कहती है मैंने ये नोटेला ब्रोड लेने हैं, तो हमने कहा तुम ले लो, उसको पैसे दिए। वो उधर से नोटेला ब्रोड लेने लग पड़ी, तो मैं इस साइड पे आ गई। इस साइड पे ये वाली जो है ना ये वाला जो स्टॉल है ना ये बहुत बड़ा है। ये हर साल आते हैं और ये मेरा ख्याल है मेंशन से आते हैं ये वाले जो है ना आदमी। इनके पास पुरानी चीज़ें भी होती हैं, नई चीज़ें भी होती हैं, तो कूड़ा माल भी होता है। और ये देखे लालटेन इनके पास भी है, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इनका रेट अच्छा, तो ये कह रहे थे कि ये 8-8 यूरो की, कि पता नहीं 10-10 यूरो की इसने बताई। तो खैर अलबत्ता काफ़ी छांटी वगैरह करने के बाद ना ये देखे मेरी एक चीज़ के ऊपर नज़र गई। ये देखें जी जिनके ऊपर पाकिस्तान में कपड़े वगैरह हैंग नहीं करते किसी ज़माने में, अब तो इनका रिवाज ही नहीं है। तो वो देखें इधर जर्मनी में भी मुझे जो है ना नज़र आ गई। तो आज तो ऐसी ऐसी चीज़ इस मार्केट में नज़र आ रही है जो हमारे पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं। तो देखें जर्मनी में भी हर चीज़ मिल जाती है। तो वो सामने इन्होंने जो है ना बड़ा सा लागर बनाया हुआ था, जिधर से चीज़ें ला के इधर ला के रखते थे, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा लगती है मार्केट। तो ये मुझे 2 चीज़ें पसंद आ गई, एक ये कढ़ाई ब्लैक कलर की और एक ये बूफे ये जो शीशे का है। तो इन दोनों के मैंने जो है ना उसके साथ प्राइस की है, तो वो दोनों चीज़ें हमने खरीद ली। और एक छोटा सा जो था ना हॉट पैट टाइप ग्लास का बना वो भी लिया काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे, वो हमने खरीदा। तो जब इस साइड पे आए तो ये देखें जनाब खुस्सा भी हमें नज़र आ गया। जर्मनी के विच खुस्सा भी मिल जाता है। तो ये मैं उसकी मूवी बना रही थी, तो कहती मूवी ना बना, इसको खरीद ले। मैंने कहा रहना, तो मेरे पास है सारा कुछ। तो खैर अलबत्ता हमने जनाब जी ये कुछ चीज़ें खरीदी हैं और अब हमें लगी है भूख और मार्केट बहुत बड़ी है, मैं इतनी मूवी बना सकी हूँ। तो अब हम खाने लगे हैं जनाब जी तुर्कियों की रोटी, पालक और पनीर वाली और साथ में कीमे वाली। तो वो हमने ऑर्डर दे दिया। ये देखे हमारी रोटियां बन रही हैं। तो हमें अब दे दें इजाजत, दुआ में रखना यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। आती हूँ कल न्यू वीडियो के साथ, हमें दे दे इजाजत। अब हम जो है ना मार्केट को एंजॉय करें मूवी बनाने के बगैर। तो ओके जी रोटियां भी बन गई हैं, अब हम खाना खा लें पहले। अल्लाह हाफिज, बाय।